तो वैसे तो घर में पौधा रखना सबको बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। आई लव प्लांट्स। तो जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास भी बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन अगर आप घर में पौधे रख रहे हो तो उसको मेंटेन करने की जो ज़िम्मेदारी आता है वो भी हम पे आता है। यानी कि अगर आपके पास मार्केट से चाहे आप किसी भी तरह का पौधे लाके घर पे रख सकते हैं, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस होता है वो हर एक प्लांट का डिफरेंट तरह से होता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से अगर आपके पास पौधे हो और वो किसी भी तरह का अनहेल्दी दिखने लगे तो टाइम टू टाइम उसको किस तरह से मेंटेन करना चाहिए। सो वेलकम टू माय चैनल हैप्पीनेस एट योर फिंगर टिप्स। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके घर में पौधे हो तो उसको किस तरह से आप सुंदर रख सकते हैं, आप ही की तरह जो दिखने में फ्रेश हो, कैसे आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए एंजॉय कर लेते हैं पूरा वीडियो को। ओके, तो ये है मेरे पौधे जो आप देख रहे हैं। ये है एक बड़ा सा हिबिस्कस का प्लांट जो कुछ महीनों पहले मैंने आपको दिखाया था, पिंक कलर का हिबिस्कस जो काफ़ी सूख गया है। ये है मेरा रेड वाला हिबिस्कस जिस पे कोई बडिंग अभी नहीं है और थोड़ा बहुत पत्ते जो है इसके अंदर पीले पड़ने लगे हैं। इसको देख के लग रहा है कि मेंटेनेंस ठीक से हुआ नहीं है, क्योंकि एक्चुअली 3 महीने तक मैं यहाँ पर थी नहीं और मेरे सारे पौधे जो है ये मेरे लैंडलॉर्ड के पास था। और ये है मेरे कैप्सिकम का पौधा जो काफ़ी सूख गया है और ये एक्चुअली मर भी गया है क्योंकि इसको आई गेस पानी नहीं मिला होगा ठीक से। लेकिन इसमें जो लाल लाल छोटे छोटे कैप्सिकम है ये मैं हटा के साइड में रखूँगी, क्योंकि इससे जो सीड्स निकलेगा ये मेरे काम के आएंगे। तो ये मैं साइड में रख लेती हूँ। ये है मेरा लेमन प्लांट जो फ़िलहाल काफ़ी ठीक है। और ये है बोगेनविलिया। मेरे पास 2 बोगेनविलिया है एक्चुअली, 1 पिंक एंड 1 ऑरेंज, और इसमें थोड़ा बहुत कटिंग की ज़रूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से अपने प्लांट्स का देखभाल करना चाहिए। तो पहला स्टेप यही है कि आपके जो पौधे हैं उसको चेक करना पड़ता है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ सूखे स्टेम्स हैं, लेकिन सारे सूखे नहीं होंगे। तो इस तरह से आपको अच्छे से इसको स्क्रैच करके देखना है कि अंदर से जो ग्रीन लेयर है वो निकल के आता है। अगर आता है इसका मतलब है कि ये जो स्टेम है ये काफ़ी ठीक है, ये पूरी तरह से सूखा नहीं है। तो इसको हम नहीं काटेंगे, इसको प्रूनिंग नहीं करना है। और जो एकदम से सूख गया है उसको हमें प्रूनिंग करके निकाल देना है, मतलब कि हटा देना है। तो इस तरह से आपको चेक करके देखना है कि आपके जो पौधे हैं इसका स्टेम सूखा है या नहीं। ये है हमारा पहला वाला स्टेप। तो ये था हमारा पिनव्हील फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि टॉगर फ्लावर का प्लांट। तो इसका हम प्रूनिंग करेंगे और हमको प्रूनिंग करना है हमारा ये जो हिबिस्कस है इसको भी। लेकिन उससे पहले हम प्रोसीड करेंगे हमारा सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप ये है कि सारे जो सूखे पत्ते होते हैं प्लांट्स के आसपास और रॉटन लीव्स होता है उसको हमें हटाने की ज़रूरत पड़ जाती है। मतलब अगर आप रहने देंगे इन सारे पत्तों को तो इससे क्या होता है, फंगस लग जाता है जो एकदम रूट्स तक पहुंच जाते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपका प्लांट जो है ये एकदम ख़राब हो जाए। तो इसलिए मैं रिमूव कर रही हूँ अपने पौधे के आसपास से सारे सूखे पत्तों को। तो इस तरह से अपने हाथों से उसको धीरे धीरे करके हटा देना है, एकदम साफ़ कर देना है। पूरे चारों ओर आपको साफ़ सफाई रखना है। तो जिस तरह से आप अपना घर साफ़ रखते हैं उसी तरह से प्लांट के आसपास में भी सफाई रखना ज़रूरी होता है। तो आप देख रहे हैं काफ़ी सारे सूखे पत्ते हमने जमा कर लिए हैं जो हटाना एकदम ज़रूरी था। अब चलेंगे हमारे थर्ड स्टेप की तरफ। तो प्रूनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है हर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं अपने पिनव्हील फ्लावरिंग प्लांट का यानी कि टॉगर का प्रूनिंग कर रही हूँ। जो सारे सूखे स्टेम्स है उसको मुझे निकालना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत ग्रीनिश कलर का लेयर दिखाई दे रहा है, तो ये मैं रहने दूँगी क्योंकि यहाँ से अंदर से नया स्टेम्स निकलेगा, नए पत्ते निकलेंगे। और बाकी के सारे सूखे जो पत्ते हैं ये मुझे हटाना है, क्योंकि इससे जो होता है ये प्लांट का एक पॉजिटिव एनर्जी प्लांट को मिल जाता है। ये अच्छे से कुछ ही दिनों में ग्रो करेगा और हरा भरा ग्रो करेगा।
अब फोर्थ स्टेप यही होगा कि पौधे के आसपास का जो एरिया होता है वो कभी कभार डिगिंग करना, मतलब कि खुदाई कर देना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, एयर सर्कुलेशन मिल जाता है पौधों को और वो रूट्स तक एयर पहुंचते रहते हैं, जिससे प्लांट आपका हेल्दी रहता है। तो जिस तरह से मैं अपने प्लांट के चारों ओर डिगिंग कर रही हूँ, कभी कभार आप भी कर दीजिए, इससे प्लांट आपका काफ़ी हेल्दी रहेगा। ओके, नाउ कमिंग टू द फिफ्थ स्टेप, और ये है एक बोनस टिप जो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास है बहुत सारा सॉयल और हर टाइम पे मार्केट से या फिर नर्सरी से सॉयल ख़रीदना आसान नहीं होता है। तो इसलिए मैं अपने सॉयल जो होते हैं प्लांट्स का, उसको रिसाइकिल करती रहती हूँ इस तरह से। तो आपको क्या करना है, बस पुराने सॉयल जो होते हैं उसको एक न्यूज़पेपर पे अच्छे से बिछाना है, और यहाँ पर मैं आपको एक दोस्त से मिलाने वाली हूँ। जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, ये है अर्थवर्म। अब प्लांट अच्छा लगता है तो इन लोगों से भी दोस्ती करना पड़ता है। तो ये रहा पुराने सॉयल, अब इसको मुझे सुखाना है अच्छे से, और मैं फर्दर इसको यूज़ करने वाली हूँ बाद में। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंटेनेंस टिप्स ऑलरेडी बता दिया है, बस एक ही बचा है जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये 7 दिन बाद इस तरह सा दिख रहा है मेरे बालकनी का जो प्लांट्स है। आप देख रहे हैं काफ़ी खुश लग रहे हैं ये लोग, और काफ़ी सारा धूप में ये ऑलरेडी निखर रहे हैं, इसके लीव्स काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। छोटे छोटे कुछ कैटरपिलर्स आए हैं इन पत्तों के ऊपर, तो इसीलिए ये पत्ते को खा रहे हैं मेरे। आप देख रहे हैं ऑलरेडी छोटे छोटे कुछ कैटरपिलर्स हैं इसके ऊपर। एंड द फाइनल स्टेप इज़ वाटरिंग योर प्लांट्स, यानी कि वाटरिंग करना बेहद ज़रूरी होता है। तो जैसे कि मैं अभी वाटरिंग कर रही हूँ अपने प्लांट्स को। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे यानी कि पसंद आया हो, तो नीचे जो लाइक बटन यानी कि थम्स अप बटन है उस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। साइड में जो सब्सक्राइब और बेल बटन है वो भी प्रेस करना मत भूलिएगा, इन ऑर्डर टू स्टे विद मी फॉर मेनी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशंस गाइस। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, एंजॉय योर डे एंड बाय बाय।